समय को ध्यान में रखते हुए हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, उसकी 11 से 17 आयतों को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 11 से 17 आयतें। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नामक एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। वो और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में हम आशीष पाएं। आमीन। आप एक्टिव रहें। हालेलुया। आमीन। और प्रभु की स्तुति हो के नारे लगाते रहें। हालेलुया। जब आप प्रभु की महिमा के लिए ऐसे नारों को लगाते हैं, हालेलुया आमीन बोलते हैं, मतलब आप पुष्टि कर रहे हैं उस बात को ना, उस बात को एग्री कर रहे हैं। जब आप उस बात को एग्री कर रहे हैं तो स्वर्ग की सेना आपके लिए फेवर में काम करेगी। सो एग्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। लास्ट संडे जिन्होंने गाना गाया था, मैं मसीह के लिए दीवाना हूं, सबने गाया था ना। परंतु आज भी कई लोग बहुत लेट आए। आपने प्रॉमिस किया था कि मैं मसीह के लिए दीवाना हूं, टाइम पे आऊंगा, बोला था ना, बोला था कि नहीं बोला था? याद नहीं कि बोला था सचिन जी, बोला था। हाँ, मैंने आपसे बोला था कि सबसे बोला था और सबने बोला था ना। हाँ, तो जो दीवाने हैं वो टाइम पे आएंगे। आज ऋषिकेश से टीम जल्दी आ गई थी, नहीं 9:30 बजे आए आप लोग। ओह वेरी नाइस, गुड, गॉड ब्लेस यू। सो समय से आए प्रभु की आराधना के लिए और परमेश्वर की महिमा में आप समर्पण के साथ आए हैं ना। आप जितना समर्पण दिखाएंगे प्रभु आपके लिए काम करेगा, आशीषित करेगा, प्रभु आशीष को उड़ेलेगा। ओके, सो यहां पर हम एक मिरेकल को देख रहे हैं, एक चमत्कार को देख रहे हैं। वेरी माइटी मिरेकल, एक अद्भुत चमत्कार। कहां पर? नाइन नाम के नगर में। थोड़े दिन के बाद वो नाइन नाम के नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ इसके साथ जा रही थी। प्रभु के चेले हमेशा प्रभु के साथ रहते थे और जहां वो जाता था वहीं चले जाते थे, सब कुछ भुला करके, सब टेंशन वेंशन सब घर में रख के आते थे और प्रभु के पीछे हो लेते थे। जब वो प्रभु के पीछे हो लेते थे, परमेश्वर प्रभु यीशु उन्हें अद्भुत बातें एक्सपीरियंस कराता था। अब यीशु के पीछे रहेंगे, अद्भुत बातें एक्सपीरियंस करेंगे। अब यीशु के साथ चलेंगे, आप अद्भुत बातें एक्सपीरियंस करेंगे। आप देखेंगे बाप रे बाप, अंधे देख रहे हैं। आप देखेंगे भैया दुष्ट आत्माएं जा रही हैं। आप देखेंगे लोगों के लिए रास्ते खुल रहे हैं। आप देखेंगे प्रोफेसी हो रही है। हालेलुया, आप अद्भुत चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे। और यही बात मेरे साथ भी है। आप मेरे साथ चलेंगे, आप अद्भुत बातें एक्सपीरियंस करेंगे। मैं प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, आप मेरे साथ चलेंगे, आप इस सेवकाई के साथ चलेंगे, आप अद्भुत बातों को एक्सपीरियंस करेंगे। हालेलुया, आप अद्भुत बातों को होते हुए देखेंगे। हालेलुया, आप ऐसी बातों को देखेंगे जो आपने कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं। हालेलुया,
कई बार कुछ मेरा विश्वासी बोलते जो मेरे साथ में रहते जाते हैं, बोले इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है? हाँ, यीशु के नाम में सब कुछ संभव है। हालेलुया, सब कुछ संभव है। कभी यीशु के चेले जो थे ना, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि भैया मुर्दा भी जीवित होता है, परंतु यीशु के साथ जा रहे हैं, यीशु के साथ जाएंगे, आप अद्भुत बातों को एक्सपीरियंस करेंगे, आप नई नई चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको लैब में जाने की आवश्यकता नहीं, आपको यीशु के साथ जाने की आवश्यकता है। नहीं, वो साइंस वाले स्टूडेंट अपना करते रहे, कोई बात नहीं, हमको उनसे मतलब नहीं है। साइंस वाले अपनी लैब में जाइए, एक्सपीरियंस करिए। मैं भी जाता था, बड़ा मजा आता था। जब मैं साइंस लैब में जाता था, मैं तो कुछ कुछ केमिकल मिला देता था, पता चला कुछ मिला दिया, कोई नए कलर का धुआं निकल आया। जिंदगी में पहली बार देखा, अरे ये पीला धुआं भी है, ओ नीला धुआं भी है। हाँ, लेकिन इंस्ट्रक्शन था कि सावधानी पूर्वक करना है, पता नहीं क्या मिला दें और आग निकलना है, ऐसा ऐसा केमिकल होता है। आप यीशु के साथ जाएंगे, आप एक्सपेरिमेंट होते हुए देखेंगे, आप नई नई बातों को होते हुए देखेंगे, आप नए नए अनुभवों को देखेंगे। यीशु के साथ वो संभव है। यहां पर उसके चेले यीशु के साथ चल रहे हैं, बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यीशु के साथ ये चेले रहते थे। 12 चेले खास चेले थे। नहीं, खास बोलने से वो हमेशा प्रभु के साथ रहते थे। खास प्रभु के लिए सब है, सब प्रभु के लिए खास है। हाँ? आप लोग सब प्रभु के लिए खास हैं। देखो, अगर हम प्रभु के लिए खास है, कितनी अद्भुत बात है। सब प्रभु के लिए खास थे, लेकिन ये जो 12 लोग थे, प्रभु इन्हें हमेशा अपने साथ रखते थे ताकि ये लोग एक्सपीरियंस करें कुछ बातों को। चलिए हम देखेंगे, नाइन नगर में ये लोग गए हैं। नाइन नगर एक ऐसा नगर है, नाइन नगर के विषय में हम बहुत सी बातों को देख सकते हैं, लेकिन कुछ बात को मैं बोलना चाहता हूं। नाइन नाम का अर्थ है, नाइन नगर नाम का अर्थ है सुंदर, ब्यूटी, सुंदर। उस नगर के उसके नाम का अर्थ है सुंदर। परंतु उस नगर में सुंदर घटना नहीं घटी है, एक डेंजरस घटना घटी है। एक विधवा का एक जवान इकलौता पुत्र, उसकी अर्थी जा रही है इस सुंदर नगर में। अर्थी लेकर के जा रहे हैं, चिल्लाते हुए जा रहे हैं, रोते हुए जा रहे हैं। पुराने समय में जब कोई खत्म हो जाता था तो एक समूह ऐसा होता था जो रोने के लिए बुलाए जाते थे। प्लीज प्लीज शोर मत मचाइए। जब प्रभु बोले देन लिसन केयरफुली, जब प्रभु की आवाज हम सुने, ध्यानपूर्वक सुने। एक ग्रुप रोने के लिए वहां पर होते थे, तो बड़ी चिल्लाड़ के साथ वहां पे रोने का शब्द है। इस सुंदर नामक स्थान से, नाइन नगर से, जो इस स्थान का नाम सुंदर है, वहां से एक ऐसी अर्थी निकल रही है, जवान लड़के की अर्थी निकल रही है। जवान एक व्यक्ति की अर्थी, जो एक विधवा का इकलौता पुत्र है, और उसकी अर्थी निकल रही है। सब लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं। ऐसे स्थान में, नाइन नगर में, यीशु के चेले वहां से निकल रहे हैं। यीशु मसीह उस नगर से आ रहा है, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही है नाइन नामक नगर में। और ये सुंदर नामक स्थान, जहां पर इकलौता पुत्र था और उसकी अर्थी जा रही है, आनंद का स्थान नहीं है, रोने का स्थान है। सब लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। उस सुंदर नामक स्थान में, उस नाइन नगर में,
जहां पर आंसू बहाने का स्थान है, यीशु वहां से गुजरा। हालेलुया। उसने उस रोने के स्थान को आनंद के स्थान में बदल दिया है। हालेलुया। उस रोने के स्थान को आनंद के स्थान में बदल दिया है। हालेलुया। चिंता की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। हमारी परिस्थितियों को, हालेलुया, रोने की अवस्था को बदलने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। अब आंसू बहा रहे होंगे। हालेलुया। आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दुखी होंगे, तकलीफ में होंगे। हालेलुया। लेकिन जब यीशु जहां से गुजरता है, आनंद में बदलने वाला स्थान हो जाता है। हालेलुया। वो स्थान आनंद का स्थान हो जाता है, वो स्थान परिवर्तन का स्थान हो जाता है। हालेलुया। प्रभु आपकी हर एक अवस्था को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम, शायद आपकी जिंदगी में हालेलुया एक ऐसा रोने का समय होगा, आपकी चिंता का समय होगा, आपकी निराशा का समय होगा। आज यीशु हालेलुया उस स्थान में आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपकी अवस्था को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके रोने की अवस्था को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके आंसुओं को, आपके विलाप को नित्य में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके विलाप को नित्य में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। शायद आपका जिंदगी में बहुत सा विलाप होगा। हालेलुया। चिंता का समय होगा। हालेलुया। आपके जीवन में निराशा का समय होगा। आप विलाप कर रहे होंगे, लेकिन यीशु मसीह आपके विलाप को नित्य में बदलने वाला परमेश्वर है। वो आपके विलाप को नित्य में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तब जाकर के वो नाइन नगर सुंदर हो गया। हालेलुया। उसके नाम का सही अर्थ हो गया जब उसका वो विलाप का समय आनंद में बदल गया, तब वो सही मायने में सुंदर हो गया। तब सही मायने में वो स्थान सुंदर हो गया। हालेलुया। वो सही मायने में वो स्थान सुंदर हो गया। हालेलुया। प्रभु जब जहां से गुजरता है, वो स्थान बदल जाता है। प्रभु जिसकी लाइफ में आता है, उसकी लाइफ बदल जाती है। प्रभु जिसके घर में एंटर करता है, उसका घर बदल जाता है। प्रभु जिसकी लाइफ में एंटर करता है, उसका लाइफ बदल जाता है। जिसके ऊर लगा नमशंदल है। हालेलुया। जिसके बैंक बैलेंस को वो अपने होल्ड में लेता है, उसका फाइनेंस बदल जाता है। यीशु को आने ने आपकी लाइफ को बदल देगा। आपकी लाइफ को बदल देगा। हालेलुया। यीशु जहां एंटरिंग करता है, जहां पर यीशु जाता है, वहां परिवर्तन होता है, वहां चीजें बदल जाती हैं। वहां पर हालेलुया लोगों की लाइफ में हालेलुया ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया। यीशु नाइन नगर में गया। हालेलुया। वहां के विलाप को नृत्य में बदल दिया। हालेलुया। आज यीशु आपके हृदय में आए, आज यीशु आपकी लाइफ में एंटर करे, आपके विलाप के समय में एंटर करे, आपकी जिंदगी में वो एंटर करे, आपके विलाप को नृत्य में बदल देगा। हालेलुया। वो बदलने वाला परमेश्वर है, वो लाइफ को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो विलाप को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरी और आपकी जिंदगी में शायद विलाप होंगे। हालेलुया। कदाचित रात को रोना पड़े, लेकिन सुबह जय जयकार के साथ लवने पाएंगे। हालेलुया। शायद हालेलुया बीती रात्रि आपने आंसू बहाए होंगे, आपकी परिस्थितियों को देख करके, परिस्थितियों को स्मरण करके। हालेलुया। कल क्या होगा? हालेलुया। खुदावन जब यीशु मसीह आता है, कल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। वो उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो परिवर्तन लाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। नाइन नगर को उसने परिवर्तित कर दिया। आज नाइन नगर वर्तमान में गलील के पास में एक छोटा सा स्थान है। उसकी कोई ऐसा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर उसका बहुत कोई अच्छा नहीं है, या बहुत कोई पॉपुलेशन के स्तर पे बहुत कोई जाना माना स्थान नहीं है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह उस स्थान से उस विधवा के पुत्र के जीवन में चमत्कार किया है, आज भी
उस स्थान में कलीसिया है जो यीशु की उपस्थिति को दर्शाती है। हालेलुया। आज भी उस स्थान में हालेलुया एक कलीसिया का निर्माण किया गया है उस समय में, हालेलुया, जो खुदावंद यीशु के कामों को दिखाती है। हालेलुया। वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है, वो कभी ना परिवर्तन होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो मेरी और आपकी जिंदगी में जब काम करता है, हालेलुया हालेलुया, आइडेंटिटी उसकी वही है। हालेलुया। वो काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु उस स्थान में पहुंचे और उस स्थान का नक्शा ही बदल दिया। अगर शुद्ध भाषा में मैं बोलूं, उसका नक्शा ही बदल दिया। रोने वाले लोगों को बदल दिया यीशु ने। बड़े झुंड में जो लोग रो रहे थे, हालेलुया, उसने रोने वालों की ओर दृष्टि की, उनके विलाप को नृत्य में बदल दिया। हालेलुया। वो यीशु आज कल युगान युग एक सा परमेश्वर है। जब हम रोते हैं, जब हम विलाप में होते हैं, वो हमारी ओर दृष्टि करने वाला परमेश्वर है, हमारे विलाप को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारी जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके आंसुओं की ओर दृष्टि करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। नाइन नगर की उसने पिक्चर बदल दी, उसने नाइन नगर की पिक्चर बदल दी, नक्शा बदल दिया। जब वो नगर के फाटक के पास ही पहुंचा था, तो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था और विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। जब वो गेट के पास पहुंचा ही था, एक विधवा मां का इकलौता पुत्र, द ओनली सन, अंग्रेजी में लिखा है द ओनली सन, इकलौता, और कोई दूसरा है नहीं। बुढ़ापे का सहारा कोई होने के लिए दूसरा है नहीं। द ओनली सन, इकलौता। कई बार मेरे और आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही होता है, इतना ही है। खुदावंद उस उतने ही को परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है, उसी इकलौते को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसी इकलौते को, उसी द ओनली को, हालेलुया, बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सारपत नगर की विधवा, सारपत नगर की विधवा के पास उतना ही था। बोले मेरे पास जरा सा ही है, इतना ही है कि बस मैं और मेरे पुत्र इसे खाएंगे और हम मर जाएंगे अकाल के समय में। जरा सा मैदा है, जरा सा तेल है, इतना ही है। द रिमेनिंग वन ओनली, इतना ही है। ये नाइन नगर की विधवा का वो इकलौता था। जब यीशु किसी चीज को छूता है, मल्टीप्लाई कर देता है। हालेलुया। जब यीशु किसी चीज को छूता है, मल्टीप्लाई कर देता है। इसको हटा दो बेटा, इसको हटा दो। जब यीशु मसीह किसी चीज को छूता है, जब यीशु मसीह किसी चीज को छूता है, मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लिकेशन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अय्यूब के पास में जब हम पढ़ते हैं अय्यूब के विषय में, मैं एक दिन बोल रहा था, ही वॉज द मोस्ट सफरर पर्सन इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा संकटों का सामना करने वाला वही एक बंदा था, एक व्यक्ति था। और उसके विषय में लिखा है, उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट थे, 7,000 थे। जब हम पहले अध्याय में अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 3री आयत को पढ़ते, लिखा है उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां थे,
और वो एक ऐसा व्यक्ति था, बिगेस्ट सफरर इन द वर्ल्ड। मैंने उसको ऐसा टाइटल दिया, जॉब द बिगेस्ट सफरर इन द वर्ल्ड। उसके जैसा संकट का सामना किसी ने नहीं किया। सो उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां थे। मैंने कहा खुदावंद मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, द ओनली को मल्टीप्लाई कर देता है। नाइन नगर में वही एक विधवा थी, उसका इकलौता बेटा था। एक ही विश्वासी होंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करके विश्वासियों को गांव में हालेलुया संख्या बढ़ाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह वहां पर आ गया। हालेलुया। 7,000 भेड़ बकरियां थे। आपके पास उतना ही होगा, मेरे पास इतना ही है। प्रभु मल्टीप्लाई करेगा, हालेलुया। प्रभु मल्टीप्लाई करेगा यीशु मसीह के नाम में। पैसा भी तो नहीं है, प्रॉफिट जी इतना ही है, हालेलुया। मैं बोल रहा हूं आज मल्टीप्लाई हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आपका फाइनेंस मल्टीप्लाई हो जाए आपका लाइफ में, हालेलुया। आपकी हर एक वो अवस्था, हालेलुया, जो इकलौती और रिमेनिंग है वो मल्टीप्लाई हो जाए यीशु मसीह के नाम में। God is a God who multiplies. अय्यूब के पास 7,000 थे, वो भी चले गए, वो सब चले गए। एट लास्ट अय्यूब की किताब 42 अध्याय में, 42 अध्याय में, हाँ जरा पढ़िएगा कोई भी एक जन। अय्यूब की किताब उसका 42 अध्याय उसकी 12वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से हालेलुया, अधिक आशीष दी, हालेलुया। और उसके 14,000 कितने हो गए? 14,000 कितने हो गए? 14,000 कितने हो गए? मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। 7,000 थे और वो चले गए, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने उसको मल्टीप्लाई किया और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधैयां हो गई। हालेलुया। वो मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, वो मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। गॉड इज अ गॉड हु मल्टीप्लाइज। मेरे पिताजी मुझको डॉक्टर बनाते तो हम कुछ लोगों का इलाज करते, इंजेक्शन लगाते, कुछ और जॉब कराते तो किसके लिए? हम अपने लिए करते। पैसा कमाते किसके लिए कमाते? हम अपने लिए कमाते। मेरे पिता ने मुझे सेवा में दे दिया, मैं अपने लिए नहीं परमेश्वर के राज्य के लिए और लोगों को मल्टीप्लाई करने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। There's power in anointing. अभिषेक में सामर्थ्य है। हालेलुया। खुदावंद ने मल्टीप्लाई करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने मुझे वरदान दिया, गिफ्ट दिया। मैं जिस चर्च में जाता हूं, प्रभु मुझे कई चर्चेस में लेके गया, अलग अलग जगहों में लेके गया, चर्चेस में लेके गया। मैं जिस चर्च में जाता हूं, एक साल मैं जिस चर्च में गया उसका नंबर शायद इतना हो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन जहां मैं जाता हूं मल्टीप्लाई हो जाता है और अगली बार जाता हूं संख्या बढ़ी हुई होती है। हालेलुया। लीडर्स ट्रेंड हुए दिखाई देते हैं, हालेलुया। चमत्कार होते हुए दिखाई देते हैं। खुदा ने मल्टीप्लाई करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। मैं जॉब करता, मैं अपने लिए करता, खुदा के लिए जीना है। हालेलुया। उसने बुलाया है। बहुत से लोग आज खुदा के राज्य में आ रहे हैं, हालेलुया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। खुदा ने मल्टीप्लाई करने के लिए बुलाया है। आप अनॉइंटिंग को आदर करके देखो, आप अभिषेक को आदर करके देखो। अगर कोई नहीं बढ़ रहा है, यदि कोई नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, इवैल्यूएट योरसेल्फ। आप अपने आप को इवैल्यूएट करें। यदि आप आत्मिक रीति से नहीं बढ़ रहे हैं, आप अपने आप को इवैल्यूएट करें। अगर आप फाइनेंशियली इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, आप अपने आप को इवैल्यूएट करें। आप आत्मा में नहीं उन्नति पा रहे हैं, इवैल्यूएट करें अपने आप को। आप इस अभिषेक को छुएंगे, मल्टीप्लाई जरूर होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप इस अभिषेक में आएंगे, आप मल्टीप्लाई होंगे यीशु मसीह के नाम में। इकलौता था नाहिन नगर की उस विधवा के पास में, सारपत नगर की विधवा के विषय में है, उसके पास उतना ही था, उतना ही था। बोले इतना ही है,
मैं और मेरा बेटा खा करके तड़ी पार होने जा रहे हैं। मतलब कि मरने जा रहे हैं। थोड़ा याद आ जाता है कुछ हंसी वाले शब्द ना। हंसो। हाँ, दीपक खुश हो रहा है। उसका टाइम ऐसा आया कि अब मैं इतना ही है और हम इसे खा करके मरने वाले हैं। एलिया ने बोला चिंता नहीं कर, पहले तू मेरे लिए ले आ, पहले तू मेरे लिए ले आ, मैं जरा उसे छू तो लूं। हालेलुया। खुदावन जिसे छूता है मल्टीप्लाई करता है। हालेलुया। खुदावन जिसे छूता है हालेलुया परिवर्तन करता है। खुदावन यीशु जिसे छूता है उसे बदलता है। बोला पहले मेरे लिए ले आ और मैं तुझको बोलना चाहता हूं पहले मुझे खाने दे, और जब तक अकाल खत्म नहीं होता ना तो तेरे कुप्पी में तेल खत्म होगा, ना तेरे घड़े में मैदा खत्म होगा। और उसकी इस बात पर विश्वास करके वो खुदा के दास के पास ले आई, और जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ तब तक मालूम नहीं कहां से आता था, लेकिन उसकी कुप्पी कभी खत्म नहीं होती थी। मालूम नहीं कहां से आटा मैदा आता था, लेकिन भरा रहता था। कई बार मैं अपनी पत्नी से पूछता हूं भाई गैस खत्म काहे नहीं हो रही। कभी लोग आ रहे हैं खा रहे हैं बढ़िया, मेरे यहाँ अक्सर लोग आते रहते हैं। कभी कभी मैंने देखा यार महीना भर से ऊपर चली गई। मुझे क्या बात है खत्म क्यों नहीं हो रही। उसका सारपत नगर की विधवा का बेटा आकर के पूछता होगा माँ आ कहां से रहा है। हो माँ कहती होगी मेरे बेटे मैंने प्रभु के दास को खिलाया था, स्वर्ग का परमेश्वर हालेलुया इस कुप्पी को भरने वाला परमेश्वर है, स्वर्ग का परमेश्वर इस मैदे की इस हांडी को भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया वो स्वर्ग से देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तुम्हारी तिजोरी में पैसा खत्म होगा चिंता नहीं करना। हाँ आपके बैंक में बैलेंस खत्म होगा चिंता नहीं करना। आपको मालूम नहीं पड़ेगा स्वर्ग का परमेश्वर आपको भरने वाला परमेश्वर है, मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। मालूम नहीं कहां से आ रहा है, मालूम नहीं कहां से। कुछ बच्चे नटखट होते ना, विश्वास करते देखता होगा छत में कहीं से हाथ तो नहीं रहा, छत को चेक करता होगा कहीं से तेल आ तो नहीं रहा है। हाँ, मालूम नहीं कौन सा दूध तुम्हें भरने के लिए आ जाएगा। हालेलुया। तुमको मालूम नहीं कौन सा दूध तुम्हारे फेवर में खड़ा हो जाएगा। परमेश्वर से मांगे, प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी आत्मिक आंखों को खोले ताकि आप देख पाए हाउ ग्रेट गॉड वी सर्व। हालेलुया। हम कितना अद्भुत परमेश्वर की आराधना करते हैं। नाइन नगर का यह इकलौता था, द ओनली यीशु जिसे छूता है बदल देता है। यीशु जिसे छूता है बदल देता है। आज यीशु आपको छुए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज प्रभु आपको छुए यीशु मसीह के नाम में। आज प्रभु आपके फाइनेंस को छुए, आपकी फैमिली को छुए, आपके घराने को छुए, आपके हर एक उस चीज को छुए और वो परिवर्तन हो जाए। हालेलुया। मैं प्रत्येक रविवार आने से पहले प्रार्थना करता हूं प्रभु तेरे लोगों को छूना। हालेलुया। मैं ये नहीं प्रार्थना करता प्रभु इन्हें तू इतना पैसा दे दे, ये गाड़ी दे दे, बंगला दे दे। अरे यीशु छुएगा ऑटोमेटिकली सब चीजें आ जाएंगी। हालेलुया। उसका छूना इंपॉर्टेंट है। हाँ, हो सकता है मेरी और आपकी जिंदगी में उतना ही हो, आप खुदा के पास ले आना। हालेलुया। खुदावन को दे देना, यीशु को छूने देना, यीशु छुएगा, चीजें बदल जाएंगी। इकलौता पुत्र था, उसे देखकर प्रभु को तरस आया। प्रभु डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी ओर देखा और प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रहो, और उसने पास आकर अर्थी को छुआ। हालेलुया। और उठाने वाले ठहर गए। उसने जाकर के अर्थी को छुआ है। द ओनली होप
द ओनली सोर्स। जवान पुत्र उस विधवा का सहारा था। हम बचपन में पढ़ते थे मुहावरे, क्या बोलते, अंधों की लाठी, ऐसा करके कोई एक मुहावरा था। क्या था? अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, ऐसा मुहावरा आता था। द ओनली होप, एक इकलौता वो पुत्र जो उसका सहारा था, और वो मर गया है। वो रो रही है और बहुत सारे समूह में लोग भीड़ के भीड़ उसके साथ आंसू बहा रहे हैं, लेकिन कोई उसको तसल्ली नहीं दे सकता। क्यों? उसका इकलौता पुत्र इस संसार से चला गया है और अर्थी को लेकर के जा रहे हैं। ये लास्ट समय है जब वो अपने पुत्र को देख रही है और इसके कुछ क्षण के बाद में उसको कब्र के अंदर रख दिया जाएगा, कभी वो देख नहीं पाएगी। वो सोच सोच करके वो रो रही है और तब यीशु मसीह आया और बोला मत रो। उसने अर्थी को छुआ है, अर्थी को छुआ। माइटी मिरेकल, उसने अर्थी को छुआ और सब उठाने वाले ठहर गए। जब प्रभु छुएगा, जब प्रभु आपको टच करेगा, जब प्रभु आपको छुएगा, जो लोग आपके विरोध में, जो लोग आपके विरोध में खड़े थे, वो चुप हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो लोग आपके विरोध में खड़े थे वो चुप हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब यीशु आपको छुएगा, हालेलुया, चिंता नहीं करना कितने लोग आपके हार में आनंदित हो रहे हैं। चिंता नहीं करना कितने लोग आपके फेलियर में खुश हैं। वो लोगों के मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु ने उस अर्थी को छुआ और मैं सोचता हूं अंदर ही अंदर, हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह के मन में होगा, आज ये आंसू बहाने वालों का मुंह बंद होगा, ये आनंद करेंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। जब वो छूता है, हालेलुया, वो सारे लोग चुप हो गए, ठहर गए। हाँ, पहले चिल्ला रहे थे, हाँ, चिगाड़ मार कर रो रहे होंगे, लेकिन जब यीशु ने बोला मत रो, चुप हो जा, सारे लोग चुप हो गए। यीशु ने छुआ है, हालेलुया, यीशु ने छुआ है, हालेलुया। यीशु मसीह इस नगर में आया है, कुछ अद्भुत होगा, हालेलुया। उसने छुआ है, आज यीशु आपको छू रहा है, हालेलुया। आज यीशु आपको छू रहा है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। शैतान की हर एक ताकतें, हालेलुया, आपकी लाइफ से खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हर एक विरोध चुप हो जाएगा, हर एक वो अंधकार की ताकतें बंद हो जाएंगी जो आपके विरोध में उठती हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आपकी लाइफ में काम कर रहा है, हालेलुया। आप उस अभिषेक को आदर करके देखो, हालेलुया। उसने ऑनर किया, खड़े हो गए, चुप हो गए, और प्रभु यीशु ने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लिखा, तब वो मुर्दा, क्या लिखा है? तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, हालेलुया। यीशु ने जब छुआ तो वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आपकी हर एक व ओनली होप आज उठेगी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मल्टीप्लाई होगी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मल्टीप्लाई होगी, हालेलुया। वो अकेला वो गांव में एक विश्वासी होगा, अकेला होगा, हाँ। खुदा ने उसको बोलने की सामर्थ्य दे दी, हालेलुया। मृतकों में से वो जी उठा और उसने उसकी मां को उसे सौंप दिया। इसे सब पर बड़ा भय छा गया। परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है, हालेलुया। पूरा गांव यीशु के पीछे चलने लगा होगा, हालेलुया। पूरा गांव इसके पीछे चलने लगा होगा। जब यीशु मुंह खोलता है उसमें शब्द देता है, सामर्थ्य देता है, हालेलुया, सामर्थ्य देता है।
एक भविष्यवक्ता के शब्दों में सामर्थ्य है। हालेलुया। A prophet's word has power. एक भविष्यवक्ता के मुख में सामर्थ्य है। वो जो बोलेगा वो हो जाएगा। अगर आप उस भविष्यवाणी का अभिषेक का आदर करते हैं। हालेलुया। वो जो बोलेगा वो हो जाएगा। अगर वो बोलेगा शालोम, शांति, आपकी उथल पुथल की जिंदगी में शांति आ जाएगी। हालेलुया। उसके वर्ड में पावर है। बिकॉज उसके वर्ड उसके नहीं है, वो परमेश्वर के वर्ड है। A prophet doesn't come with his word. एक भविष्यवक्ता अपने शब्द से नहीं आता, वो खुदावंद के शब्द लेकर के आता है। हालेलुया। आसमान के शब्द लेकर के आता है। हालेलुया। स्वर्ग के शब्द लेकर के आता है। मैं आपको बताऊं, कई जगह बड़ी लड़ाई होती है, बड़ा बड़ा घमासान हो रहा होता है, और अगर मैं धोखे से एंट्री कर दूं उस स्थान में, पता नहीं चलेगा कहां से शांति आ गई। वो स्थान पूरा शांति से भर जाएगा। हालेलुया। आपकी लाइफ में मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर आपकी उथल पुथल की जिंदगी में आपको शांति से भरे। हालेलुया। आपकी हर एक परिस्थिति में आपको शांति से भरे। हालेलुया। ओ रिकदबा शंदले रगदमा। हालेलुया। पीस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। उसने उसे शब्द दिया, बोलने लगा, और वो पूरा गांव, मैं विश्वास करता हूं, प्रभु के ऊपर विश्वास करने लगा। हालेलुया। आज आपकी हर एक परिस्थिति को प्रभु बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे वो नाइन नगर की उस विधवा के पुत्र को जीवन दान दिया, प्रभु आपको जीवन दान देने वाला परमेश्वर है। The only hope will rise up again. आपकी इकलौती आशा हालेलुया यीशु में, हालेलुया, फिर से खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। आज आप खुदावंद यीशु को हालेलुया आपको छूने दे। हालेलुया। आइए समय हम प्रभु की ओर अपनी नजरों को उठाएं।